एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एनटीएससी एग्जाम के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनटीएससी एग्जाम हमारे कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस एग्जाम है एंड हर एक क्लास 10 स्टूडेंट को इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए एंड ये एग्जाम देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम एनटीएससी के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं एंड ये वीडियो देखने के बाद आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ, आपको एनटीएससी एग्जाम जरूर देना ही चाहिए। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीएससी एग्जाम होता क्या है। तो एनटीएससी एग्जाम की फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो नेम से ये हमें पता चल रहा है कि ये नेशनल लेवल एग्जाम है एंड ये एग्जाम होता है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए ये एनटीएससी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। एंड इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करती है? एनसीईआरटी एनटीएससी एग्जाम को कंडक्ट करती है। एंड जब आप एनटीएससी एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हो, उसे क्लियर कर लेते हो, तो फिर आप एक एनटीएससी स्कॉलर बन जाते हो। ठीक है, एंड एनटीएससी एग्जाम क्लियर करने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, जब आप एनटीएससी स्कॉलर बन जाते हो तो आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वो वेरी करती है। हर एक क्वालिफिकेशन के लिए, हर एक क्लास के लिए जो स्कॉलरशिप है वो वेरी करती है। लेकिन अगर आप एक एनटीएससी स्कॉलर बन जाते हो तो पर मंथ आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलती है। एंड साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो डेकोरेट हो जाती है। एक स्टैंप लग जाता है आपके ऊपर कि आप एक एनटीएससी स्कॉलर हो, आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो। तो आगे फ्यूचर में आप कभी भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू के लिए गए हो, तो अगर आप एक एनटीएससी स्कॉलर हो तो आपको बहुत फायदा मिलता है। एक टाइप से आपकी जो प्रोफाइल है वो डेकोरेट होती है इससे, है ना, बिकॉज ऑलरेडी आप एनटीएससी एग्जाम के स्कॉलर हो एंड आप एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करती है फ्यूचर में भी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि वो आपकी प्रोफाइल डेकोरेट होती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर। ठीक है, जो स्कॉलरशिप है वो वेरी करती है। देखो, जैसे कि जो हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब क्लास 11th 12th में, 10th के बाद 11th 12th में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज ₹1250 पर मंथ। ठीक है, देन ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है ₹2000 एंड पीएचडी डिग्री के लिए जो एनटीएससी की जो स्कॉलरशिप मिलती है वो यूजीसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे जो स्कॉलरशिप है वो वेरी करती है। स्कॉलरशिप आपको मिलती है एंड इसके और बहुत फायदे तो हैं ही। एंड मान लो आप एनटीएससी एग्जाम में मतलब उसको क्लियर नहीं कर पाए, उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो और भी आपको और दूसरे फायदे होते हैं। जैसे देखो, जब भी आप एनटीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना होता है। बिकॉज एनटीएससी एग्जाम को अगर उसमें आपको सिलेक्ट होना है ना, तो आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन से आप एनटीएससी को क्लियर कर ही नहीं सकते। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपके कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कंसेप्ट को आप अच्छे से समझोगे, है ना। एंड मान लो आप एनटीएससी में सिलेक्ट नहीं भी हो पाए, आप एनटीएससी स्कॉलर नहीं बन पाए, तो फिर आपको और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनमें फायदा होगा। आपके जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें फायदा होगा, है ना। बिकॉज आजकल तो देखो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ही जरूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। एंड अब तो सीबीएसई भी ये चेंज ला रही है कि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाए एंड क्वेश्चन आंसर्स को रटने में इतना ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, तो एनटीएससी की अगर आप तैयारी करते हो एंड उसको नहीं क्रैक कर पाते तो और बहुत फायदे आपको होने वाले हैं। ठीक है, एंड एनटीएससी का जो सिलेबस है वो देखो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम होता है, तो क्लास 10 का ही जो सिलेबस है ना, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में, इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड उनको आंसर आप कब कर पाओगे? जब आपने कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा है, क्वेश्चन आंसर्स को रट्टा नहीं लगाया, उनका कंसेप्ट को समझा है, तब आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। एंड क्लास 10 का जो सिलेबस है उसी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना है। हमने अपने चैनल पर क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप हमारे वीडियोस देख के चैप्टर को समझ सकते हो, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, एंड देखो अभी जो आपका क्लास 10 का सिलेबस है वो इतना ज्यादा नहीं है। अभी मैं खुद देखो क्लास 12th में हूँ, मैंने 11th कर लिया, अब मैं 12th में आ गई हूँ, तो हमारा जो सिलेबस है वो क्लास 10 के सिलेबस से डबल है एंड काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है। तो आपका जो क्लास 10th का सिलेबस है ना, उसको अच्छे से कंफर्म कर लो, उसके कंसेप्ट्स को समझ लो। बिकॉज जब आप 11th में आओगे, 12th में आओगे, तो जो सिलेबस है वो डबल हो जाएगा एंड डिफिकल्ट भी होगा। तो अभी तो बस आपको क्लास 10th के सिलेबस पर ही फोकस करना है, उसी को अच्छे से समझना है। ओके, एंड हमने अपने चैनल पर सारे वीडियोस तो अपलोड कर ही रखे। ठीक है, अब देखो जो आपका एनटीएससी एग्जाम होता है वो 2 स्टेजेस में होता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे ये एग्जाम होता है। तो इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। जो स्टेज 1 होता है वो स्टेट लेवल पर होता है।
मतलब जितने भी जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एनटीएससी एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब जो उसमें से सिलेक्ट होते हैं फिर वो स्टेज 2 में जाते हैं। स्टेज 2 होता है आपका सेंट्रल लेवल, मतलब पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से जो जिन बच्चों ने स्टेज 1 क्लियर कर लिया एंड अब वो स्टेज 2 में आए हैं एंड सेंट्रल लेवल पर फिर एनटीएससी का एग्जाम होता है एंड जो स्टेज 2 में सिलेक्ट हो जाते हैं उसे क्लियर कर लेते हैं तो फिर वही स्टूडेंट्स एनटीएससी स्कॉलर्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है एंड एनटीएससी में 2 एग्जाम्स होते हैं, एमएटी और एसएटी। एमएटी होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एसएटी होता है स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है एंड स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट में सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स इनके सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएटी एग्जाम में। तो एनटीएससी में भी आपके 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में एमएटी होता है एंड एसएटी होता है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना होता है एंड जो सिलेबस है वो आपका क्लास 10th का ही सिलेबस है, ठीक है। तो अब एनटीएससी की तैयारी करने के लिए, एनटीएससी एग्जाम के लिए आप सभी को ये एग्जाम देना चाहिए। तो अब उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए आपको एक ऐसी बुक की जरूरत है, एक ऐसे सोर्स की जरूरत है जिससे आप सारी की सारी जो एनटीएससी की प्रिपरेशन है उसी बुक में से कर लो। आपको सारे जो पिछले 10 साल के जो एनटीएससी के सॉल्व पेपर्स हैं वो गिवन हो उस बुक में एंड आपको पूरा अच्छे से सिलेबस गिवन हो, है ना, कि कितने कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एंड कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिलेबस है ना, एंड सॉल्व पेपर्स, माइंड मैप्स। तो ऐसे आपको एक बुक की, एक सोर्स की जरूरत है जिससे आप पूरी एनटीएससी की जो प्रिपरेशन है वो एक साथ कर पाओ। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ओसवाल की ये एनटीएससी की बुक। ये ओसवाल की जो एनटीएससी की बुक है ये आप सभी की एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। बिकॉज देखो इसमें सबसे पहले तो जो है पिछले 10 साल के एनटीएससी के जो सॉल्व पेपर्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। 4300 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें गिवन है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज ऑब्वियसली जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। तो 4300 से ज्यादा इसमें क्वेश्चंस गिवन है, सॉल्व पेपर्स गिवन है एंड हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स गिवन है। उन माइंड मैप से आप क्या कर सकते हो, चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो थोड़ी देर में। देखो ऐसे आप एक ही पेज में से जो माइंड मैप्स हैं उनमें से चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। जैसे एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको ऐसे फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स भी गिवन है, उनसे आप रिवाइज कर सकते हो। पूरा जो सिलेबस है उसका ब्रेकडाउन गिवन है ना, कि एमएटी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसएटी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिकॉज कई बार होता है हम स्टूडेंट्स को सिलेबस ही नहीं क्लियर हो पाता है ना, तो सिलेबस जो है वो पूरा अच्छे से क्लियर कर रखा है एंड साथ ही साथ आपको पिछले 5 साल के जो एनटीएससी के पेपर्स हैं उनमें से हर एक टॉपिक में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको गिवन है कि पिछले 5 सालों में इस टॉपिक में से इतने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आपको ऐसे पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप उसके लिए और ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन भी आपके लिए गिवन है। वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ये ब्रेकडाउन की हेल्प से आप ये समझ पाते हो कि कौन से टॉपिक से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो ये भी आपको गिवन है। सॉल्व पेपर्स गिवन है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए गिवन है, न्यूमोनिक्स गिवन है। न्यूमोनिक्स मतलब ये कोड वर्ड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी टर्म या सेंटेंस को याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस ओसवाल के एनटीएससी की बुक में गिवन है एंड ये बुक बेस्ट लगी मुझे आप सभी के एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए मैं आप सभी को यही बुक रिकमेंड करूंगी। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। प्लीज चेक इट आउट एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर एनटीएससी एग्जाम फ्रॉम दिस बुक, ओके। तो ऐसे आप अपने एनटीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एनटीएससी के देखो फायदे तो बहुत हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप एक एनटीएससी स्कॉलर बन जाते हो, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी एंड आगे फ्यूचर में और बहुत फायदा होगा। लेकिन आप एनटीएससी क्लियर नहीं भी कर पाते, उसमें सिलेक्ट नहीं भी हो पाते, तब भी आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। आगे और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दोगे, आपके क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनमें फायदा होगा। तो इसके अनगिनत फायदे हैं। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करती हूँ कि आप सभी को एनटीएससी एग्जाम जरूर देना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड अगर आप अभी से अपनी एनटीएससी की तैयारी शुरू कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी के अभी से सेशंस शुरू हो चुके हैं तो आपको अभी से ही अपनी एनटीएससी की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल एंड गेट सिलेक्टेड इन योर एनटीएससी एग्जाम, ओके। सो ये पूरा वीडियो था एनटीएससी एग्जाम के बारे में। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।